मोबाइल और लैपटॉप लेकर तकरीर करना शुरू कर दिया है। ये हमारे मुफ्ती साहब किबला हैं, इनको देखो, कभी देखा किताब देख के तकरीर करते हुए? किताब देख के मदरसों में पढ़ाया जाएगा कि पब्लिक के जलसे में किताब देख के क्या करने का? यहाँ जो बताना है वो किताब देख करके आए, किताब मुताला करके आएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, सुनाएंगे लोगों को। साहब जब इतना एक घंटे तक तुम नहीं सुना सकते हो तो क्या पढ़ता है, क्या मौलाना है, क्या मौलवी है? और किताब खोल के दिखला रहा, हाँ कोई दलील मांगेगा तो ठीक है उसकी किताब दे दो। और जब यहाँ कोई दलील ही नहीं मांग रहा है तो किताब खोल के क्या मतलब है? इसका मतलब मेहनत नहीं करता, खाया सोया पढ़ा, और जब तकरीर सुनाने की बात आई तो किताब खोल करके तकरीर कर रहे हैं। तकरीर बगैर किताब पढ़े तकरीर करो, तब तकरीर का क्या मतलब? बगैर मोबाइल देखे नात पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ जलसे में, जब भी आओ मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, यहाँ तकरीर सुनो, आलिम की गुफ्तगू सुनो, उसको टॉपिक दे दो, आपको इल्म पे बोलना है, नमाज पे बोलना है, तकवा पे बोलना है, इस्लाह मुआशरा पे बोलना है, आपको साहब औरतों की तालीमी अहमियत पे बोलना है, तो टॉपिक दो। आपका नजरना कितना है? 25,000, ठीक है 25,000 आपको दिया, आपको 2 घंटे तक इस टॉपिक पे तकरीर करनी है। यह 2 घंटे का मुआवजा है ये 25,000 रुपए, आपको तकरीर इस टॉपिक पे करनी है। पसीना छूट जाएगा। फिर जितने लोग मोबाइल लेकर चल रहे हैं, लैपटॉप लेकर के, उस सबको याद करना पड़ेगा। फिक्स करें, जब नजराने देते हैं उसको बोलें आपको इस टॉपिक पे खिताब करना पड़ेगा। 2 घंटे से 1 मिनट कम नहीं, पैसा मैं दे रहा हूं आपको। 30,000 रुपए चाहिए आपको, 30,000 रुपए लीजिए, 30,000 रुपया नजराना, टॉपिक तय, वक्त 2 घंटा 10 मिनट तय है। इसी टॉपिक पे आप खड़े उतरिए, पैसा लीजिए और जाइए, ताकि इस बहाने से कम वो मुताला तो करेगा। इस बहाने पब्लिक को हमारी नई नई बात तो मालूम हो जाएगी। अगर आपने ऐसा किया और फिर पूरा मजमा भरा रहना चाहिए। फिर देख लीजिए, नाच कराने वाला मायूस हो जाएगा, जलसा कराने वाला गुलाब की तरह खिलता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और अभी आप जो भाग जाते हो जलसा कराने वाले की हिम्मत जवाब दी जाती है, ये फिर कान पकड़ लेता है कि अब अगले साल जलसा मैं नहीं कराऊंगा, अब अगले साल से मैं नाटुंगी करवाऊंगा। तब भीड़ लगेगी, 1 लाख मुसलमान, 1 लाख आदमी की भीड़ लगेगी। तो वरना आप ही जिम्मेदार हैं जलसा बंद करवाने के। ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है दीन सिखाने का, इसको रोकने की कोशिश मत कर। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे के गार्जियन नहीं जाते हैं। जब कोई मरता है, निकाह का मौका आता है, तब मौलाना को खोजने जाता है। खानकाहों में नहीं जाते हैं लोग। पहले जमाना था बादशाह जाते थे, बादशाह छोड़ करके वहां जो की रोटी खा करके सीने को रोशन करने जाते थे। अब खानकाह में कोई नहीं जाता, जाता भी है तो कोई तेल और पानी फुकवाने जाता है। तो खानकाह में तेल पानी तावीज, और मदरसे में गरीबों मिस्किनों के बच्चे, कोई बड़ा आदमी नहीं जाता है। तो जुमा के दिन तकरीर खत्म होती है तब लोग जाते हैं। तो फिर दीन पब्लिक को कहां से सिखाए? यही जलसा एक प्लेटफॉर्म है जहां 4 घंटे तक किसानों, काश्तकारों, मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों को बिठा करके कुरान हदीस सुनाया जाता है। सुभान अल्लाह। यही एक प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा था कि चाय की दुकान पे गीबत, और गीबत ज़िना से ज्यादा बदतर है, मगर वहां गीबत हो रही है। चाय की दुकान पे गीबत, कोच बस पे कलकत्ता जाओ, वहां गाना, वहां गंदी तस्वीरें, घर से बाहर निकलो अधनंगी नीम पढ़ाना औरतें, जहां जाओ घर से बाहर निकलो गुनाह शुरू है। कान में गाना, आंख में गंदी नंगी तस्वीरें, और फिर साफ सामने गीबत, कहीं झूठ, कहीं गाली, कहीं गलोच, कहीं हराम की बातें, कहीं बेनमाजी का चेहरा देखना। यही है ये वाहिद मजलिस है, ये जलसा जहां ना गाना सुन रहा है अभी, कान में अल्लाह की आवाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलमात की आवाज जा रही है, आंख उलमा का दीदार कर रही है, और तुम्हारा सारा वजूद जन्नत की क्यारी में बैठा हुआ है। न यहाँ ग़ीबत है, न हसद है, न जलन है, न गाली है, न गलौज है। ये बता दे, खानकाह सबसे बड़ी खानकाह ये है जहाँ 4 घंटे से सिर्फ नेकी है, गुनाह का कोई गुजर नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी खानकाह कौन सी है? कोई नहीं खानकाह। ये सबसे बड़ी खानकाह है जलसा। और ये चलता फिरता मोबाइल मदरसा है ये जलसा, जहां हदीस और कुरान की बातें सुनाई जाती है। वरना मदरसे में तो कभी नहीं गए कि हुजूर की हदीस सुनाई, मगर यहाँ इस जलसे के बहाने एक हदीस सुनते, सुनो वो हदीस पाक में सुनाता हूं, उसके बाद अगर तुमने बोला तो फिर दूसरी हदीस सुना दूंगा। वरना ये हदीस मुकम्मल हो जाए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। मेरी माँ बहन बेटियां सब गौर से सुनना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत ने अल्लाह को अपने महबूब को दुनिया में भेजना है। महबूब कौन सा महबूब? जो दुनिया का काया पलट दे, जो दुनिया का जोग्राफिया पलट दे, जो दुनिया की तारीख बदल दे, जो दुनिया में हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज कायम कर दे, जो दुनिया में बता दे कि सच्चाई की हुकूमत कैसे होती है। पहले जो अंबिया कराम आए, उनके 10 फॉलोवर, आखिर टाइम में वो 10 छोड़ के चले गए। पहले के अंबिया कराम थे, लोगों ने उनको गांव से निकाल दिया। पहले के नबियों को लोग उनके घर में आग लगा दी। ए भाई, ए हरी टोपी, ए हरी टोपी, ए हरी टोपी बैठो,
भागो मत, हदीस सुन के जाओ, भागो मत, हदीस सुन करके जाओ। भाग रहा है। मेरा बेटा, सारे मुसलमान के बेटे मेरे अपने बेटे के समान है। मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता है तो 2-4 तमाचा मारता हूँ। उस मारने में गुस्सा या दुश्मनी नहीं है, उस मारने में प्यार शामिल है। जो जहां डांट टपट की जाती है, डांट टपट करके जन्नत का रास्ता दिखलाया जाता है, वो दुश्मनी नहीं है, वो प्यार है। वो तुम उजड़ नहीं जाओ, तुम जन्नती बन जाओ, नेक बन जाओ। दुनिया की जो जिंदगी 1 मिनट की तुझको मिली है, इसका सही इस्तेमाल करो। यही ख्वाहिश होती है आलिमों की। इसलिए मैं कहता हूं, ये आलिम चिढ़ने की चीज नहीं है। जिसका गार्जियन टोकने वाला होता है, उसका बच्चा कंट्रोल में रहता है। और आज काफिरों के मुकाबले में मुसलमान कुछ कंट्रोल में है। क्यों? इसका टोकने वाला आलिम मौजूद है, जो हर जुमा को टोकता है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इल्लीगल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फॉरबिडेन है, ये परमिटेड है, ये मुफीद है, ये मुज़िर है। हर जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, सीरत के जलसों का खिताब, निकाह की महफिल का खिताब, ये आलिम है जो सारी दुनिया से आंखें बंद करके हमें जन्नत का रास्ता दिखलाता है। ये इनका एहसान है कि काफिर के मुकाबले में मुसलमानों में गुनाह कम है, नेकियां ज्यादा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। क्योंकि हमारे पास ये टोकने वाली जमात मौजूद है, ये टोकने वाली जमात मौजूद है कि हम कुछ भी करें, गाली गलौज करें, मगर ये हमको कहती है नमाज पढ़ो। ये लोग हमको कहते हैं रोजा रखो, ये कहते हैं हमें नेक बनो, ये कहते हैं हमें सच बोलो, ये कहते हैं हमें निगाहों को नीची रखा करो। हम कुछ भी इनको बोले, ये हमें जन्नत का ही रास्ता दिखलाते। एहसान है उलमा का, वो लोगों को बोला करके घास पे बिठा करके माइक में नबी की हदीस सुनाना चाहते हैं। वरना किसको है कि 1 महीने तक भीख मांगे और भीख मांग करके आपको बिठा करके जन्नत का रास्ता दिखलाए। ये वाहिद बात उलमा की है, जो भीख मांगते हैं ताकि आप आइए, मौलाना आए और दोनों मिलकर 4 घंटे की जन्नती महफिल कायम कर लीजिए। भीख ये मांगे और आप और हम बैठ करके एक दूसरे से शेयर करें। एहसान है इनका, एहसान है इनका, इसको आप माने। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को जब भेजना हुआ तो किस तरह से इंतजाम अल्लाह फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो जाए। जैसे कि जानवर, आप देखा मुर्गी का बच्चा आज पैदा हुआ 2 घंटे के बाद चलने लगता है, मगर ये आदमी का बच्चा है। इंसान अशरफुल मखलूकात है जो 1 दिन में नहीं चलता है। इसको चलने के लिए इसको 1 साल का अरसा लग जाता है। इसको मैच्योर होने में 18 साल लग जाते हैं। इसको अल्लाह चाहे तो 5 दिन के अंदर में इसको बना दे। जैसे शेर का बच्चा है, गाय का बच्चा है, गाय का बछड़ा है, गाय का बच्चा पैदा हुआ 1 दिन, दूसरे दिन दौड़ने उछलने कूदने लगता है। अब ये मुसलमान इंसान है जिसको चलने में कितना महीना लगता है, 9 महीने पेट में। क्यों? 2 महीने के बाद पैदा हो जाता है, जैसे मुर्गी है और सब चीजें हैं। लेकिन नहीं, एक सिस्टम है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जिसको बड़ा काम दुनिया में करना है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करना। अचानक जो काम हो जाए उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, जो कम वक्त में हो जाए स्टेबिलिटी नहीं रहती, और जिसमें ज्यादा दिन तक इसमें काम, जिसमें वक्त लगे ज्यादा टाइम, वो बिल्कुल देर पास मैच्योरिटी रहेगी। इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसे जहाज उड़ाना, इसे ट्रेन चलाना, इसे समंदर में 5 महीने तक गोता लगा के रहना, इसे 6 महीने तक फजाओं में रह के कायनात की यूनिवर्स की सच्चाई का पता लगाना है, इसे रात भर जाग करके काम करना है, इसे वतन बचाना है, डकैतों से लड़ना है, जुल्म से लड़ना है, कुफ्र से लड़ना है, समाज को सुरक्षा देनी है। ये सारा काम इनके सर पे है। ये अशरफुल मखलूकात है, इंसान है, इसे अल्लाह की इबादत करनी है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। फरिश्ते महवे इबादत है, ख्वाहिश ही नहीं है। और फिर शैतान सरापा ख्वाहिश है। ये इंसान है जो ख्वाहिशात और तकवा के बीच में है। इसे मुत्तकी बनना है, ख्वाहिशात को दबाना है, इसे गुस्सा इसके पास है, उस गुस्से को दबा करके सब्र का मुजाहिरा करना है। जिसका काम पड़ा है उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए तैयारी है। 9 महीना पेट में रहना, 2 साल माँ की गोद में दूध पीना है, फिर उसके बाद 5-10 साल तक माँ के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल के उसे नर्स की तरह खिदमत करवा के बच्चे का पेशाब पखाना धोना साफ करना, उसको उससे बातें कर करके बोलना सिखलाना, ये सब होता है। तब बच्चा जाके 15 साल में मैच्योरिटी के करीब पहुंचता है। 18 साल में फुल मैच्योर हो गए। अब वो बच्चा अगर जुल्म करने लगे, अत्याचार करने लगे, माँ को आंख दिखाने लगे, बाप को मारने लगे, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। तुमको इतना दिन तक खड़ा करने में टाइम लगा, और ये कुदरत का इंतजाम था कि तेरी मोहब्बत अल्लाह ने माँ के दिल में डाल दिया। वरना इतना खतरनाक मुसीबतें होती हैं। 3 स्टेज माँ का ज्यादा होता है बाप के मुकाबले में। माँ 9 महीने तक पेट में रहती है। पैदा करते वक्त 1000 तलवार चलाने में जितनी तकलीफ होती है, नेचुरली उतनी
कितनी तकलीफ होती है बच्चा को जन्म देने में और उसके बाद 2 साल तक खूने जिगर पिलाने में। यह 3 स्टेज माँ का ज्यादा है। इसलिए हदीस पाक में आया, जब सहाबा ने पूछा सरकार मन अहक़्क़ु बेहुस्न सहाबती, मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है हुस्न सुलूक का, तो हुजूर ने कहा था तुम्हारी माँ। फिर दोबारा कहा मन सुम्मा मन, तो काल उम्मुक, तेरी माँ। फिर तीसरा सवाल हुआ कौन, तो कहा तेरी माँ। चौथी बार हुजूर ने कहा तुम्हारी बाप, तुम्हारे बाप। चौथी बार यानी माँ बाप से 3 गुना ज्यादा हक की खिदमत माँ का ज्यादा, खिदमत एहतराम बाप का ज्यादा, खिदमत माँ की ज्यादा। बाप बोले पानी लाओ, माँ बोले पानी लाओ, पहले माँ को दिया जाए, क्योंकि माँ की खिदमत से पहले है। एहतराम बाप का ज्यादा है। माँ के सामने जैसे चाहा बच्चा रह जाता है, क्योंकि माँ प्यार देना जानती है, पर बाप के सामने नहीं। बाप के सामने ऊंची जगह नहीं बैठना है, बाप के सामने आंख नहीं दिखलाना, बाप के सामने सरापा तहजीब बन जाना। अब माँ है, प्यार लाड में थोड़ा ये सब थोड़ी एहतियाती थोड़ी सी चल जाती है। माँ है, खिदमत माँ की ज्यादा, एहतराम बाप का ज्यादा, चूंकि बाप तो तुम्हारी माँ का भी मालिक है, माँ का भी मालिक है, सरताज है। इसलिए बाप का एहतराम ज्यादा और खिदमत माँ की ज्यादा, चूंकि माँ का एहसान या 3 स्टेज में बाप से ज्यादा है। इसलिए हुजूर ने 3 बार माँ का नाम लिया और चौथी बार बाप का नाम लिया। तो जो फरमाबरदार बेटा होगा वह बाप का डिसिप्लिन और अदब रखेगा, बाप को जन्नत का दरवाजा समझेगा और माँ की खिदमत ज्यादा करेगा। तो माँ का चेहरा देखेगा तो भी हज का सवाब, और बाप का चेहरा देखेगा तो भी हज का सवाब, और एक ही 100 बार देखेगा तो 100 बार मकबूल हज का अजर अल्लाह। सुभान अल्लाह, देखो बहुत कुछ सुभान अल्लाह। 10 लाख खर्च करने के बाद आदमी लौटा, हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ कोई नहीं जानता। इसलिए कि हज में 10 लाख रुपए लगेगा, माल नापाक है तो हज मरदूद। अगर नीयत खराब है कि 50 गांव वाला बैल गाय गोश्त खा ले और उसके बाद सब बोले हाजी साहब अब हज भी कबूल नहीं होगा, चूंकि नामो नमूद के लिए अगर तुमने हज किया और क्या अगर तुमने नापाक माल से हज किया नहीं कबूल होगा। फयुनादी मुनादी मिनस समा ज़ादुका हरामुन हज्जुका मरदूद। अगर नापाक माल से हज किया तो ऐलान होगा, फरिश्ता बोलेगा तेरा हज नहीं, तेरा माल सादे सफर हराम का है और तेरा हज मरदूद है, रद्द कर दिया गया है। और हज मबरूर जो हलाल माल पाक इरादे से, दुनिया जाने न जाने मुझको फर्ज अदा करना है, अब वह कोई बोले ना बोले मुझको फर्ज अदा करना है। पाक माल पाक इरादे से गया और एहराम बांध के जब लब्बैक कहता है, फरिश्ता कहता है जाओ जाओ ज़ादुका हलालुन व हज्जुका मबरूरुन, तेरा ज़ादे सफर हलाल का है, तेरा हज कबूल है। और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं। यानी हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं है। इसलिए ये हज किया आपने कबूल हुआ कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन ये हज जो माँ बाप घर में है, हुजूर ने कहा कि इस मोहब्बत से अगर 100 बार भी देख ले तो 100 हज मकबूल का अजर अल्लाह ताला फरमा देगा। वहां 10 लाख खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है, और यहाँ मबरूर हज मबरूर, मोहब्बत से देख माँ बाप का चेहरा, हज मबरूर का अजर मिलेगा। इसलिए अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए, इस्लामी कल्चर पैदा कीजिए। वो से बात को सुनिए गौर से, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को भेजना है जो दुनिया का जोग्राफिया बदलेगा, जो दुनिया की तारीख बदलेगा, रिवॉल्यूशनरी पर्सनैलिटी। तो उसके लिए चाहिए कि बाप भी दबंग हो, माँ भी दबंग हो, कबीला भी दबंग हो, मुल्क भी दबंग हो। जहां दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी इंसान पैदा होने वाला है, वह कमजोर माँ के बतन से नहीं पैदा होगा, वह कमजोर बाप से नहीं पैदा होगा, वह कमजोर जमीन से नहीं पैदा होगा। इलाके का अलग अलग असर होता है। बिहारियों का चेहरा देख लें और तुर्की के लोगों का चेहरा देख लें, फर्क समझ में आ जाएगा। बंगालियों का चेहरा देख लें और तमिलनाडु के लोगों का चेहरा देख लें, समझ में आ जाएगा। कश्मीरियों का चेहरा देख लें, उत्तर प्रदेश के रामपुर के लोगों का चेहरा देख लें, दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र मराठी का चेहरा देख लें, मुल्क अलग अलग, इलाका अलग अलग, चेहरा अलग अलग, पर्सनैलिटी अलग अलग। और अगर नहीं समझ में आता हो तो नेपाल चले जाए, नेपाल के ठगने लोगों का चेहरा देख लें, और समझ में नहीं आए तो इंडिया ही में नॉर्थ ईस्ट चले जाए, सिक्किम, मेघालय, नाक चिपटी, छोटी छोटी आंख है और कद छोटा, समझ आए किस इलाके से ताल्लुक रखता है। क्योंकि सिक्किम मेघालय से बगल ही में भूटान है, उसके बगल ही में चाइना है, उसके बगल ही में जापान है। इस पूरे खित्ते के लोगों का चेहरा एक जैसा। इधर कश्मीर चले जाए, उधर पंजाब
पंजाब चले जाए, उधर पाकिस्तान चले जाए, वह खित्ता एक दूसरे से लगा हुआ है। वहां का चेहरा देख लें, लंबा लंबा नाकें लंबी और बहादुर, वो उसको देख लें। और इधर उड़ीसा चले जाए, उड़ीसा के बगल में है आंध्रा, आंध्रा के बगल में है तेलंगाना, उसके बगल में है चेन्नई, उधर आंध्रा तमिलनाडु, उसके बगल में है उधर कर्नाटका, वहां जो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब देख ले चेहरा काला काला, काटा काला काला, वो वहां के ओरिजिनल बाशिंदा है। यानी जमीन का असर पड़ता है, इलाके में पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, और कहीं इल्म ज्यादा है, कहीं बहादुरी ज्यादा है। तो जब कायनात का नक्शा बदलने वाला, तारीख बदलने वाला, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर पैगंबर आने वाला है, दुनिया का सबसे ज्यादा बबरुए ज़मीन पर इस्लामी कलमा का बुलंद करने वाला पैगंबर आने वाला है, उसके लिए ज़मीन का सिलेक्शन उसी तरह होना चाहिए, माँ बाप का सिलेक्शन वैसा होना चाहिए, खित्ते का सिलेक्शन वैसा होना चाहिए। इसलिए तो जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा था, क्या कहा था आला हजरत की ज़बानी, यही बोले सुगरा वाले, चमने जहां के खाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तमाम खित्ते ज़मीन में अरब लाजवाब, अरब में हरमैन लाजवाब, तमाम खानदानों में कुरैश लाजवाब, कुरैश में खानदानी बनु हाशिम लाजवाब, अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, उनके बेटों में बनु हाशिम लाजवाब, उनके बेटों में अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, उनके बेटों में अब्दुल्ला लाजवाब, यानी लाजवाब ज़मीन, लाजवाब इलाका, लाजवाब माँ, लाजवाब बाप, लाजवाब कुंबा, उसी में पैदा हुए लाजवाबों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये तो बात हो गई, मगर उसी लाजवाब की एक क्वालिटी आपके सामने रखता हूँ। एक बात है कि ये लाजवाब है, ये तो चलो हमने मान लिया कि साहब मौलाना साहब बहुत बासलाहियत है, मैंने मान लिया, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट तो बता दे ताकि दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। लाजवाब कैसे, एक दो पॉइंट तो बता दें। अब जरा गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, वो हदीस सुनने के बाद आपको जाना है। अगली हदीस फिर मैं सुनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तब, और ये हदीस तो मेरी तरफ से आप सुनिए, सुनेंगे ना आप लोग? सब लोग हाथ उठा के जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जमजमा के सुनिए, मुस्कुराते रहिए और आंख खोल के मुझको देखिए, तब बात समझ में आएगी। मोबाइल मत देखिए, सब मोबाइल साइलेंट, और सिर्फ मेरा चेहरा देखिए। पहले के नबी 5 आदमी उनका कलमा पढ़ा, आखिर वक्त वो 5 भी साथ छोड़ दिया। पहले के अब वो नबी आ गए खाने काबा के पास, वहीं सारी जिंदगी गुजार दी, इबादत की, वहीं उनकी कब्र बन गई। बहुत सारे अंबिया किराम की कब्रें मताफ़े काबा में हैं, जहाँ खाने काबा का मताफ है, वहाँ उनकी कौम ने ठुकरा दिया, उनकी कौम ने उनको झुठला दिया। वो वहां से आ गए काबा के पास, वहीं इबादत करते रहे, इबादत कर दुनिया से चले गए। अगर हुजूर के साथ भी यही सलूक होता, 50-100 आदमी उनका कलमा पढ़ते और फिर वो भी चले जाते, तो फिर आज ये 200 करोड़ लोग जो दुनिया में मोहम्मदी फौज है, ये फौज कहां से आती है? आज 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा नफीस तरीन मजहब इस्लाम है। इस साइंस के उजाले में वो सब लोग, कुछ समझ में नहीं आता तो आस्था का सवाल है, कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों, व्हाई व्हाट दिस, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों का कोई जवाब नहीं, बस एक आस्था का लफ्ज बोल दिया, बस खेल खत्म है। ये आस्था है, अकीदत है। अकीदत में चाहे कोई बांसे को कह दे कि ये सोना है, ये आस्था है। अकीदत में कोई बोल दे कि ये गाय है, ये मेरी माँ है, आस्था है। अगर गाय माँ है तो माँ का दूध कहीं बेचा जाता है क्या? माँ का दूध बेचता है आदमी? माँ का दूध पीने के लिए है कि बेचने के लिए है? मगर नहीं, आस्था है, आस्था है। और जब ये माँ है तो वो बाप तो है, उसको बाप क्यों नहीं मानता? आस्था है, आस्था है, ये अकीदत है। चलो किसी कंकड़ पत्थर को मोती समझ लिया गया, वो आस्था है। मगर साइंस वाला नहीं मानता उसको। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में भाई क्यों, वाह क्या, या वाई का जवाब चाहिए, वाद का जवाब चाहिए, यहाँ दलील चाहिए, प्रूफ चाहिए। यहाँ आस्था का सवाल नहीं, प्रूफ चाहिए। आसमान बगैर खंबे के खड़ा है क्यों? आसमान जमीन दोनों आपस में मिले हुए थे, इसका क्या प्रूफ है? आने वाले दिन में क्या है? ये गोबर और खून के बीच से साफ और शफाफ दूध निकलता है, आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ हवाई बात का जवाब किसी के पास नहीं है, न कोई दूसरे ग्रंथ में, न मॉडिफाइड बाइबल में। अगर वायुवाद का जवाब है कहीं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है, और वह किताब कुरान करीम में मौजूद है।
आज मेडिकल साइंस कहती है जमीन आसमान दोनों आपस में मिले, आज फिजिकल साइंस कहती है जमीन आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे। हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना, साइंस वाला कहता है, लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कहेगा मिलेगा। हाँ, कुरान शरीफ में आया है कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, हमने दोनों को जुदा कर दिया। तो जो आज 500 साल से दिमाग जलाने के बाद जो तहकीक सामने आई, यह तहकीक कुरान में हमेशा से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंस वाला जब भी बोलेगा कि मैं जो बोलता हूं सच है, और वही सच्चाई जब कुरान में मिल जाए तो बोलेगा कुरान हक है, इस्लाम सच है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हक है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत तो सुभान अल्लाह। सारे मज़ाहिब का दायरा तंग हो जाएगा जब साइंस डेवलप करती रहेगी, और साइंस डेवलप करती रहेगी, इस्लाम का दायरा वसी होता चला जाएगा। मैं आखिर में बताऊंगा कि हमारे मुसलमान भाई मायूस हैं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर बोलता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। वो क्रिश्चियन क्या बोला इस्लाम के बारे में, तुम बोलता है इस्लाम खतरे में है, तुम बोलता है इस्लाम में आने वाला, हिंदुस्तान में इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वह यूरोप का दानिश्वर जिसकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन, वो इस्लाम के ताल्लुक से क्या चौंका देने वाला बयान दिया है। वो कहता है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। वो बोलता है क्रिश्चियन के आने वाले 100 साल में अगर पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। सुभान अल्लाह। वो ये बात मैं ठहर के मैं बताऊंगा। भाई साहब, ए चादर वाले भाई, हम बंद कर देते तकरीर, हम नहीं करेंगे। वो हदीस भी हम जो सुनाने वाले नहीं सुनाएंगे। अब जब आप उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जब अच्छा नहीं लग रहा है तो अब हम भी तकरीर बंद कर देते हैं, छोड़िए हटाइए। अब कौन दिमाग जलाए, कौन पसीना बहाए? अब पसीना बहाने से कोई फायदा है नहीं है। अब वो जा रहे हैं, हम क्या करें? हम क्या करें उसको, क्या बताएं? बैठ गया ना माशाल्लाह। अब देखे भाई, तुम हमारे कहने से बैठ तो गया, लेकिन अगर पेशाब बहुत जोर का लगा हुआ होगा तो बिल्कुल हमारी तरफ से इजाजत है, आप जाओ, इस्तिंजा करके आप आ जाओ। चूंकि उसको रोकना भी नहीं चाहिए, खतरनाक बीमारी उससे हो जाती है। आज से 20 साल पहले हम भी पेशाब को रोक करके मस्जिद में रह जाते थे, असर के पढ़ने के लिए गए, वहीं पर अब दरूशी वजीफा करते रहे, और मगरिब पढ़ने के बाद वहां से निकले, पेशाब लगा रहे, 10 मिनट बाकी है, 20 मिनट अब पेशाब करने जाएंगे, 20 मिनट खराब हो जाएगा, 20 मिनट में 1000 बार दरूशी पढ़ लेंगे। ये सब सोच थी, मगर उसका रिएक्शन क्या हुआ वो हमको मालूम है, इसलिए हम मना नहीं करें, हम नहीं बोलेंगे कि आप बैठ जाओ, क्योंकि उसका रिएक्शन हमको मालूम है कि उसको रोकने का क्या अंजाम होता है। यूरिक एसिड की बीमारी हो गई, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है पेशाब को रोकने की वजह से। यूरिक एसिड होने की वजह से अब साहब वो पाँव में सूजन पैदा हो जाएगी और सब बीमारी पैदा हो जाएगी। वैसे पेशाब जब भी लगे आप आराम से कर दिया जाए। मस्जिद नबी में एक काफिर पेशाब करने लगा, लोगों ने दौड़ा पकड़े, हुजूर ने कहा नहीं पेशाब करने दो। पेशाब किया उन्होंने दिल खोल के, पता चला कि आज जो क़यामत तक के डॉक्टर कहते हैं पेशाब पाखने की शिद्दत को रोके नहीं, तो ये दुनिया के तबीबों की नजर आ गई है, और तबीब आजम की नजर 1500 साल पहले गई है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप चले जाओ भाई। अब तुम लोग बैठे, तुम लोग घर से सुनो, हमारे सामने नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, जिन नौजवानों को बाहर घूमना था, खेलना तमाशा करना था, वो सब इस्लाम की बातें सुन रहे हैं। बस सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम किस कदर हिकमतों से भरा होता है, किस कदर बतदरीज ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। जब इतना बड़ा ताकतवर पैगंबर दुनिया में आने वाला है, जिनका कलमा अरबों लोग पढ़ेंगे, दुनिया के हर कच्चा घर पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, वो पैगंबर किस पैगंबर को दुनिया में भेजना है, उसकी माँ का सिलेक्शन कैसे होगा, बाप का इंतखाब कैसे होगा। ऐसा अल्लाह ताला चाहे काली औरत के पेट से गोरा चांद पैदा कर दे, वो अल्लाह की कुदरत है। वो चाहे सूखे हुए दरख्त में मीठा फल लगा दे, ये उसकी कुदरत है। मगर उसकी हिकमत यही है, हिकमत यही है कि दिन आएगा, रात आएगी, मौसम बदलेगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, जाने का मौसम होगा, ये तब्दीलियां होगी ताकि दुनिया में बंदों का दिल लगे, बंदा उकताहट का शिकार ना हो जाए। ये है हिकमत, ये है विज़डम, ये है कानून, कानून कुदरत। अल्लाह चाहे तो काली औरत के पेट से चमकता हुआ चांद पैदा कर दे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। माँ बाप का नाक नक्शा बच्चों में रहता है, माँ बाप का कलर बच्चों में जाता है। जैसी जमीन वैसी फसल। जनाब इब्राहिम से कहा अल्लाह ने कि मेरे खलील अपनी बीवी
बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ गई। जनाब इब्राहिम ने छोड़ दिया। जब वापस आने लगे तो बीवी अगर कोई दूसरी होती तो पांव पकड़ लेती और कहती, हुजूर ये चर्चल मैदान, न घर न मकान न दीवार, ये कहां किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। मगर वह बीवी भी लाजवाब थी, करोड़ों मर्दों पे भारी जिसका ईमान, इसका अकीदा। वो क्या कहती हैं? वो कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब पहले तो बोली 3 बार क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। चौथी बार कहती क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। वो कहती है ऐज़न अगर यही हुक्म है अल्लाह का तो फिर मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, कैसा यकीन है। न पानी है, न दरख्त है, न मकान। अगर हम किसी जंगल में चले जाएं, 5 किलोमीटर दूर तक कोई आदमी ना रहे, वहशत से सीना फट जाएगा, रात में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सोने का घर भी दे दे जंगल में तो आदमी नहीं रहेगा, उसको थूक करके मैं आज समाज में आ जाएगा, यहाँ फूस वाले घर में रहना पसंद करेगा। क्योंकि मैन इज सोशल एनिमल, आदमी समाजी जानवर है। जो जंगल में सोने का घर कोई हमको देते राजस्थान में नहीं रहेंगे, हम अपने बिहार का घर हमको अच्छा लगेगा। जिस जहां से बंदा पैदा होता है वहां की मिट्टी, वहां के दुर दीवार, वहां की टूटी सड़कें, वहां के छप्पर, वहां के घास वाला छप्पर, ये सब प्यारा लगता है। आदमी का समाज से जुड़ा रहता है। मगर जनाब हाजरा क्या कहती हैं, ठीक है जब अल्लाह हुक्म ही है तो अल्लाह मुझको ज़ाया नहीं करेगा। और ये यकीन है, ये पुख्ता है, जो अल्लाह पर विश्वास करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। फिर क्या हुआ, 2-4 दिन में सत्तू पानी खत्म है, अब पानी चाहिए। बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सफा और बरवा पे भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद है। और जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने उसके जद्दोजहद को देखते हुए एड़ी से ज़मज़म का सबसे बड़ा मीठा चश्मा निकाल दिया। ऐसा बड़ा समंदर कि जिसका मुकाबला आज तक दुनिया का कोई समंदर नहीं कर सकता। यानी भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद करो, तुम दौड़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए मीठा चश्मा निकाल देंगे। जनाब हाजरा दौड़ी, यहाँ मेहनत करी, 7 बार गई, ज़मज़म का चश्मा निकला। जब मीठा चश्मा, ज़मज़म रुक जाओ, आज 5000 साल से वो समंदर खत्म नहीं हुआ और दुनिया के सारे लोग पीते हैं। कबीला जुरहुम के लोग उस इलाके से गुजरे, देखा परिंदा का मतलब है पानी। जब वो करीब आए तो देखा एक खातून, एक बच्चा। कहा मीठा चश्मा पाने का, कहा मुझे रहने का परमिशन है, कहा इजाजत है, मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। उन लोगों ने बांस गाड़ा, तंबू गाड़ा, रहना शुरू किया। कबीले जुरहुम के लोग आने लगे, 1 2 3 4 5 बस्ती बस गई। और जब बस्ती बसी, जनाब इस्माइल जवान हो गए। इस्माइल जवान हुए तो शादी हो उसी खानदान में। जब शादी में जनाब इब्राहिम फिलिस्तीन से कभी कभी आते थे, आए कहा इस्माइल का शिकार को गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर हो रहा है? कहा बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। औरत क्या बोली? बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है, बहुत तंगी से गुजर बसर हो रहा है। यानी उन्होंने शिकायत की जबान खोल दी। जनाब इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल अगर आ जाए उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट को बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाए तो कह देना कि चौखट बदल दे, गय्यर उत्मतबादी, वो अपने दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल आए, कहा उनकी बीवी ने, एक बूढ़ा शख्स आया था, उसने आपके बारे में पूछा। मैंने उनको कहा कि वो बाहर गए हुए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? तो मेरी जबान से निकला है कि बड़ी तंगी से गुजर बसर हो रहा है। आमतौर पर जो औरतें बोला करती हैं, 90% औरतें नाशुक्री किया करती हैं, उन्होंने करी। तो जनाब उस बूढ़े ने बोला है कि इस्माइल को मेरा सलाम कह देना और कह देना घर का दरवाजा चौखट बदल ले। जनाब इस्माइल कहते वो मेरे बाप इब्राहिम थे, और दरवाजे की चौखट बदलने का मतलब यानी तुमको मैं तलाक दे दूं, तुमको मैं तलाक दे दूं। तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की है। क्यों? पैगंबर आजम जनाब इस्माइल की नस्ल से पैदा होने वाले एक कमजोर औरत जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करे, मोहम्मद अरबी उनका नूर, उनकी पेशानी उनके बतन से गुजर के जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जनाब इब्राहिम ने कहा कि चौखट को बदल दे। उन्होंने तलाक दे दी, न चाहते हुए भी तलाक दे दिया। तलाक जब दिया तो अल्लाह ने उससे अच्छी औरत कबीले जुरहुम के सरदार की बेटी से शादी हो गई। जब शादी हुई फिर जनाब इब्राहिम आए। इत्तेफाक से इस्माइल नहीं थे। कहा इस्माइल काशिका बाहर गए हैं। कहा कैसा गुजर बसर होता है? खातून बोली अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। माँ बहन बेटियां, शौहर को तंग मत कर, अपने माँ से फोन पे शिकायत मत कर, बड़ी तंगी है, बड़ा खतरनाक
खतरनाक दिन गुजर रहा है। सर ढको तो पांव खुले, पांव ढके तो सर खुले। याद रख 9 महीने तक बच्चा तेरे पेट में रहता है। तेरा कैरेक्टर तेरी छाती से दूध पी के बच्चा 2 साल तक तेरा कैरेक्टर अपने सीने में मुंतकिल करता है। दूध की धार के साथ तेरा किरदार जाता है। अगर तुमने नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की, शिकायत की जबान इस्तेमाल की, तो तेरी शख्सियत कमजोर होगी। और कमजोर शख्सियत के पेट से पैदा होने वाला बच्चा महा कमजोर पैदा हो जाएगा। इसलिए अकलमंद खातून वो है जो बोले हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम कह देना, और कह देना सब्बित मुतबाबी, अपने दरवाजे की चौखट को सलामत रखे, नहीं बदले। सुभान अल्लाह। दरवाजे की चौखट को नहीं बदले। जनाब इस्माइल फिर आए, बीवी ने फिर कहा, एक बूढ़ा आया था, सलाम कहा और हमसे ऐसा पूछा, मैंने ऐसा जवाब दिया। अब वो मेरे वालिद इब्राहिम थे, उन्होंने ऐसा कहा है। उस वहीं से नस्ल चलती रही, इस्माइल सलाम की औलाद बढ़ती रही, उनका खानदान बढ़ता रहा। उन्हीं खानदानों में कुरैश का खानदान, उसी कुरैश में बनु हाशिम का खानदान, उसी बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब का खानदान। अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में एक बेटा लाजवाब अब्दुल्ला। जब मां लाजवाब हो आमिना जैसी, अब बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और मां हो फातिमातुस सहरा जैसी। दिन भर बाल बच्चों शोहर की खिदमत और 5 वक्त की नमाज है, और रात नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए। और सर से दुपट्टा कभी किसका न आंचल देखा, महो महरमे उसनाए मुसल पे लाखों सलाम। जब मां ने फातिमा जैसी और अली जैसा बाप, जिस बाप जो बाप आलम के बहरे तस्लीम में अदीब अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, जो फातह खैबर शिकन मुजाहिद आजम, जिनको देखकर तलवारों का सर झुका रहे। कई दिन का फाका है, मजदूरों मिस्किनों यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, रात भर जिहाद और दिन भर सजना। जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन जैसा पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त जैसा, रात भर इबादत, दिन में जिहाद, और माँ सर से लेकर पांव तक नेकी का पुतला, तो उस का बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा होता है। कुदरत का कानून है। जब बाप हो गयासुद्दीन जैसा और माँ हो रात भर मुस्तकिल पे रहने वाली, तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबेदा, तो बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और फिर नाना हो मुफ्ती आजम हिंद के चोर देखे तो वली हो जाए, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ जरूरत पड़े तो अपने ज़ेवरात को गिरवी रखकर मदरसा मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम करे। जब माँ इसी लाजवाब हो, उसी कौम का बच्चा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया पैदा हो। सुभान अल्लाह। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लाह मुफ्ती शेर आज़म किबला। जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आपकी यादगार की सूरत में औलाद रहेगी। औलाद निकम्मी न हो, औलाद कमजोर न हो, उसके लिए आपका सेहतमंद रहना जरूरी है। अगर आप अंदर से पीड़ित रहे तो बच्चा पीड़ित पैदा होगा। अगर अंदर से आप जख्मी रहे, 1 दर्जन बीमारी से ग्रस्त रहे, बच्चा भी हेरिडिटेरी के तौर पर कमजोर पैदा होगा। दबंग लोग जो ताकतवर होते हैं अंदर से बाहर से, उनका बेटा भी मजबूत होता है। सेहतमंद औलाद चाहिए। गुटखा छोड़ दीजिए, खैनी छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, और सिगरेट छोड़ दीजिए, और तमाम गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। सेहतमंद रहने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहने के लिए पानी का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा, सेहतमंद रहने के लिए नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़िए। 1 किलो संतरा में उतनी ताकत नहीं है, वजू का बचा हुआ पानी पी लें, उसमें उतनी। सुभान अल्लाह बेशक। जिम में जाने के बाद उतनी सेहत नहीं रहेगी। 5 बार मस्जिद आए, फजर में जाएं आए, जोहर में जाएं आए, असर में जाएं आए, मगरिब में जाएं आए, इशा में जाएं आए। जिम में
1 घंटा एक्सरसाइज करेगा उतनी सेहत नहीं मिलेगी जितनी सेहत मस्जिद आने जाने में मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से पढ़ें मेरी माँ बहन बेटियां, वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। ये चेहरा शौहर की अमानत है, ये आंख शौहर की अमानत है, ये हाथ शौहर की अमानत है, बस शौहर की अमानत। इसलिए पहले जमाने में 10 साल 9 साल में लड़की की शादी हो जाती थी और लड़के की भी, ताकि जब वो जवान हो 15-18 साल में, तो जवानी में जब आंख उठे तो पहली नजर अपने शौहर के चेहरे पर पड़े। इसलिए पहले कम उम्री में शादी होती थी। अब जो नजर 50 मर्दों को देख के थक चुकी हैं, आखिर में शौहर पे नजर पड़े तो शौहर पे नजर पड़े तो गुस्से में आती हैं, और दूसरों पे नजर पड़े तो मुस्कुराती हैं। शौहर से झुंझला के बातें करना, दूसरों से खूब हिला हिला के बातें करना, ये वो जिसकी बुनियाद खराब हो। इसलिए अगर अच्छी औलाद चाहिए, कैसी औलाद? जो औलाद ऐसी हो। बस एक छोटी सी कहानी, उसके बाद खत्म। हदीस तो सुन ही लिया आपने, एक बड़ी हदीस का मफहूम सुन लिया। अब बस एक छोटी सी कहानी, औलाद कैसी, माँ कैसी, बाप कैसी, हमारे मालदारों की सोच कैसी है, गरीबों की सोच कैसी है, सबको। आजकल पैसा वाला का मतलब है 24 घंटे टेलीविजन, पैसा वाला का मतलब है 24 घंटे घर में गाना, पैसा वाले का मतलब है 2-4 नौकरानी से ज़िना। रईस लोग ऐसे ही किया करते हैं, मालदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये है आज का मालदार, और आज से 1200-1000 साल पहले के मालदार की कहानी सुनाता हूँ। ये सारे उलमा कराम जानते हैं कि इस्लामी तारीख में अब्दुल्ला इब्न मुबारक नामी मुहद्दिस कबीर शेखुल मुहद्दिसीन की अजमत क्या है। दुनिया के हर ममालिक में जहां भी इस्लाम है, मदारिस हैं, शेख अब्दुल्ला इब्न मुबारक का नाम रोशन है। इसलिए बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम उनका आता है, इतने बड़े। अब उनकी जिंदगी कहां से कैसे आगाज उसका हुआ, बस एक छोटी सी कहानी। ऐसा नहीं कि हम अजमेर चले जाएं, बैठ जाए मेरा बेटा डीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब आदमी कामयाब होता है। एक बड़ा मुदर्रिस बनने के लिए, बड़ा टीचर बनने के लिए, अंग्रेजी फसीह बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 2, 4, 10, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके इल्म आता है। वरना आप अजमेर में जाके बैठ के मर जाएं, अब बोले डीएम बन जाए, नहीं बनेंगे। वहाँ अजमेर भी जाना है, मेहनत भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, खेत में भी जाना है, ताकि इधर से मेहनत चले, उधर से खुदा की रहमत चले और कामयाबी कदम चूमे। ऐसा नहीं होता है कि बस हाथ पर तोड़ के बैठ जाएं और डीएम बन जाएं, नहीं होता है। पुलिस में चले जाएं, बीएसएफ में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, ये दुनिया मेहनत की जगह है। 50 साल 70 साल मिली है तुम्हें, जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करनी है, और दुनिया में दूसरों की खिदमत करने, मालदार बनने, अच्छा खाने पीने पहनने घर बनाने और दूसरों की सेवा करने, माँ बाप भाई बहन सेवा करने के लिए मेहनत जरूरी है। दौलत रहेगी तब ना माँ बाप भाई बहन गरीब माजूर मिस्किन को देगा। इसलिए मेहनत करके दौलत कमाओ यहाँ जायज तरीके से, ताकि दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, वरना मोहताज न रह पड़ेगा। यहाँ मेहनत का नौकरी हासिल कर लड़के, और फिर खुद खा, माँ को खिला, बाप को खिला, समाज को खिला, मदरसे को दे, मस्जिद को दे, समाज की खिदमत कर, और जन्नत जाने के लिए 5 टाइम नमाज पढ़ाकर, रमजान का महीना आए रोजा रखा कर, अल्लाह ताका दे तो जिंदगी में एक बार हज किया कर, और अगर अल्लाह माल दे तो हर साल हिसाब करके ज़कात पाई निकाला कर। ये काम करेगा तो वहां की जन्नत पक्की है। और यहाँ 15 घंटे पढ़ेगा तो यहाँ की नौकरी पक्की है। यहाँ नौकरी मिली तो यहाँ मारे प्यारे है, और यहाँ इबादत की आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत पे कुर्बान हो जाएगी। इसी को कुरान ने कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया आखिरत दोनों जहान में अच्छाई और भलाई हो। यही ऐसा नहीं कि दुनिया में भीख मांगे दूसरों के सामने, 2 रोटी दीजिए, 2 टका दीजिए, 2 पैसा दीजिए, यहाँ जलील हो जाए। अब मरने की इबादत भी नहीं है कि वहाँ जन्नत मिले। मेहनत, यहाँ इज्जत के साथ रहने के लिए नौकरी, मेहनत, तिजारत, ज़राअत, काश्तकारी, और वहाँ जन्नत जाने के लिए 5 टाइम मेहनत जाना, मेहनत करना। क्या बोला गयासुद्दीन साहब? खत्म करता है, खत्म करता है। हाँ, उन लोगों से पूछे आप, ये लोग मतलब जलसा आपका उजड़ गया होता, मगर ये अच्छे लोग, शरीफ लोग, नेक लोग हैं, सब आ गए माशाअल्लाह। सरकार की हदीस पाक सुन ली। इतना बड़ा मजमा रात के इस टाइम कितना टाइम है ताहिर भाई? 1 बजने वाला है, 12:48, 1 बजने वाला। कभी शुरू किए थे हम
2 घंटे होने वाला है माशाअल्लाह। चलिए 2 घंटे होने वाले हैं, बस अब मैं खत्म कर देता हूँ। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब उसी सिस्टम का एक हिस्सा देखिए, पहले के लोगों की सोच कैसी थी और आज कैसी सोच हो गई। आज जो गरीब है वही मौलवी से करीब है, जो मालदार है वो दारोगा से करीब है। इसलिए आजकल के मालदार ऐसे रहते हैं। अब पहले के मालदार कैसे थे उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। एक शख्स रहता था शहर में बसरा और उसका बाग था देहात में, जैसे आजकल बंबई और बेंगलोर में लोग रहते हैं, उसका फार्म हाउस रहता है देहात में, और कभी कभी देहात चल के आते हैं। तो उसके फार्म हाउस में अंगूर के बाग का रखवाला था मुबारक नाम का एक शख्स, जो उस बाग की निगरानी करता था। और कभी कभी उस बाग का मालिक शहर से देहात में चल के आता था और अपने दोस्तों को लाता था। एक बार अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त को लेके आया, कहा मुबारक मेरे दोस्त आए हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, मीठा अंगूर जिस दरख्त का हो तोड़ के लाओ, मेरे दोस्त की ज़ियाफ़त करो। मुबारक गया, सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा, तश्त में रखा, मालिक के सामने रख दिया। जब उन्होंने चखा तो अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक मैंने कहा ना ये मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दोस्त हैं, मीठा अंगूर वाला खोशा तोड़ के लाओ। वो गया दूसरे दरख्त से तोड़ा, फिर सामने ला के रखा, उसका भी अंगूर खट्टा था, अंगूर खट्टा निकला। कहा मुबारक ये मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं कि मीठा अंगूर, मीठा अंगूर। ये मेरे दोस्त शहर से देहात आए हैं आज बाग में घूमने के लिए, और तुमको अब तक तमीज नहीं है कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किस दरख्त का अंगूर खट्टा है, और तुमको अब तक तमीज नहीं है। मुबारक बोला हुजूर कैसे मैं जानूं कि किस दरख्त का खजूर अंगूर मीठा है? मैं जब चखूं तब तो मालूम हो कि इस दरख्त का अंगूर मीठा, इसका अंगूर खट्टा। का क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने नौकरी पे रख के बोला था कि बाग की निगरानी करना, तो मैं निगरानी कर रहा हूं। आपने बोला कहा था कि खाया करना, मैं कैसे खाऊं? ऐसी ऑनेस्टी, ऐसी ईमानदारी, जो लोग रास्ता चलते दूसरों के आम के पेड़ में फेंका पत्थर, तोड़ा आम और खाता चला, हंस रहा है, ये नहीं समझा कि हराम पेट में डाल रहे हैं। रास्ता चलते हुए दूसरों के खेत में लगा हुआ है चना बादाम, उखाड़ा और तोड़ा फांकते हुए चले जा रहे हैं, ये नहीं जाना कि पेट में आग डाल रहे हैं। दूसरों के खेत में लगी है मकई की खेती, देखा तोड़ा, उसको खाता चला गया, आग में भूना, नहीं देखा कि ये पेट में आग डाल रहा है। दूसरों के खेत में है शकरकंद, गया रात में मारा कुदाल निकाला, आग में डाला, भूना, खाया और मजा लिया, ये नहीं बोला कि पेट में हराम डाल रहा हो। दूसरों के खेत में है आलू, गया कुदाल डाला, निकाला, आलू बनाया, सालन और खाया, ये नहीं बोला कि बाल बच्चों के पेट में आग डाल रहा हूं। अमानतदारी, ईमानदारी बहुत बड़ी दौलत है। दूसरों की चप्पल इस्तेमाल करना, दूसरों का साबुन इस्तेमाल करना, दूसरों की रुमाल इस्तेमाल करना, जो आमतौर पर मस्जिदों में शिकायत है, यानी डर ही खत्म है। अब जब पेट में हराम जाएगा तो हराम के 10 कतरे खून से 1 कतरा मनी का तैयार होगा, उसी मनी से औलाद पैदा होगी। जब हराम से ब्लड बना है, उसी ब्लड से मनी, उसी मनी से बच्चा। ये बताएं कि बच्चों का तेवर कैसा होगा? आज बच्चों का तेवर बिगड़ा है, उनकी सोच गंदी है, उनको बुराई की तरफ ललक ज्यादा है, उसमें माँ बाप की हरामखोरी का दखल है, माँ बाप की बदअमली का दखल है। कहा अब्दुल्ला, अब कहा मुबारक तुमने आज तक हमारी इस बात का फल नहीं चखा। कहा सच, कहा बिल्कुल सच। तंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। एक गुलामी करने वाला नौकर मजदूर, इतना बड़ा ईमानदार, उसको होश, उसके होश ठिकाने नहीं रहे। उन्होंने मारे खुशी के बोला मुबारक क्या तेरी शादी हो गई है? कहा नहीं। कहा अगर मैं तेरी बेटी से, अपनी बेटी से तेरी शादी करवा दूं तो क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई आज 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नौकर को अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। मगर वो बसरा का आदमी था, नेक बंदे हमेशा हर तरफ नजर आ रहे थे। उस नेकों की सोहबत में रहने वाला वो मालदार था, जिनके घर की बीवियां वो नौकरानी को बहाल करती थी, उसको 2-2 घंटे नहीं 3 भर अपने यहाँ रखकर माकूल मजदूरी देती थी और दिन भर उनसे 2000 बार दरूद पढ़वाती थी। ये है उनका घर। नफल आओ मेरे यहाँ मजदूरी करो, और क्या काम करना है? नमाज पढ़ो, दिन भर नफल नमाज पढ़ो। शाम होती थी मजदूरी देते थे, वो चली जाती थी। ये है मालदार किस्म के लोग, दरूद पढ़वाने के लिए नौकर, नफल नमाज पढ़वाने के लिए
नौकर, खुद नफल नमाज है। ये मालदारों की कहानी है। मुबारक से कहा बाप के मालिक ने कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, कहा हाँ, यहूदी शादी में माल देखता है, नसरानी क्रिश्चियन शादी में खूबसूरती देखता है, और मुस्तफा का गुलाम शादी में दीनदारी देखता है। ऐसा सुभान अल्लाह, मुस्तफा का गुलाम शादी में दीनदारी देखता है। ये जुमला सुना तो बाप का मालिक और मारे खुशी के उछल गया कि इतनी बड़ी सोच है। जो साथ के मेहमान थे वो सब ये हिकमत आमेज जुमले सुनने के बाद मस्त हो गए। कहा मुबारक तुम यहीं पे रहो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। वो बाप का मालिक शहर गया, बीवी से कहा कि मुबारक को मैंने जाना नहीं था, इतना बड़ा ईमानदार खुदा तरस नेक शख्स मेरे बाप का रखवाला है, मैं चाहता हूँ कि मैं बेटी का अक़्द उससे कर दूं। अगर आज हम अपनी बीवी से मशवरा करें, एक नमाजी को मस्जिद में देख के आया हूँ 10 घंटे से नमाज पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस जन्नती के निकाह में चली जाए, तो बीवी क्या बोलेगी? इस माहौल में पैदा होने वाली रहने वाली बीवी नमाज ही काम देगी, रोटी कहां से आएगी? नमाज ही काम देगी। जब पहला बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन से 50,000 रुपया फीस कहां से आएंगे? इसीलिए बच्चा पैदा होने से पहले ऑपरेशन का टका चाहिए। और अगर दामाद मर गया तो बीवी की बेटी पढ़ी लिखी नौकरी वाली रहे, ताकि वो बेटे को पाल ले। शादी भी नहीं हुई है, दामाद के मरने की बात कर रहा है। ऐसी गंदी सोच पैदा हो गई, अल्लाह पर यकीन खत्म हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी देने वाला है, पालने वाला है। जिसका बाप मर गया उसके बच्चे बाप की मौजूदगी से ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं। एक बेटी वाला रो रहा है, 10 बेटी वाले की शादी हो गई, वह मस्त समाज में घूम रहा है। पता चला बंदा के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर विश्वास है। वो मालदार नमाजी था, नेक, तो उसकी बीवी भी महान नेक थी। वो बोली हाँ, मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसे ही नेक ईमानदार शौहर तलाश कर रही थी। मेरी माँ बहन बेटियां देख ले, अरबपति घराने की बीवी किस कदर दीनी मजाज रख रही है कि मैं भी अपनी बेटी बिटिया के लिए ऐसा ही शौहर ढूंढ रही थी। शौहर बहुत खुश हो गया, उन्होंने मुबारक को बुलाया, 2-4 मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम को बुलाया और अपनी बेटी से मशवरा करी। बेटी भी माशाअल्लाह, जब माँ दीनदार हो और बाप दीनदार हो तो बेटिया का दीनदार होना तो तय है। और आज अगर मैं बोलूं बेटी से कि मौलाना हाफिज कारी है, वो माँ के पास रोने लगेगी कि मौलवी की आमदनी कहाँ है, वो शादी करवा देंगे। बाप को कुछ दिखाई नहीं देता है, बाप को कुछ मालूम नहीं है। अब वो माँ बोलती है क्या करें, बेटी तैयार है, भाई जाओ जाओ जहाँ जाना है जाओ, हटाओ छोड़ो, अब कौन लड़ाई झगड़ा करके शादी करवा, जाओ तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने, चलो कोई मिलेगा दाढ़ी मोछ मुंडाने वाला और साफ पंचर बनाने वाला कोई मिलेगा, उसको करवा देंगे। तुम नहीं मानती हो। मगर जिस घर में माँ दीनदार अब बाप दीनदार, तो बिटिया कितनी दीनदार है, बिटिया की तरफ से ओके मुझे भी दीनदार चाहिए। सुभान अल्लाह। जब शादी हुई, बाप के अरबपति ने मुबारक नौकर से अपनी बेटी की शादी दिला दी। जब मुबारक दीनदार था और लड़की भी दीनदार मिली, उन दोनों के कोख से जो बच्चा पैदा हुआ वही बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा हुआ। इस्लामी तारीख का बड़ा मुहद्दिस कबीर। जब बाप ईमानदार लाजवाब हो, माँ लाजवाब हो, तो बेटा मुहद्दिस कबीर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसलिए मसलक आला। आज मैंने अपनी तकरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पे फोकस मैंने किया है, ताकि हम शादी ब्याह में नफ्स को आगे नहीं जाने दें। एक अच्छे मुस्तकबिल, अच्छी सोसाइटी, अच्छी नस्ल की खातिर कुर्बानी दें। अच्छी लड़की का सिलेक्शन करें। अच्छी लड़की कहाँ से पैदा होगी? अच्छी लड़की पैदा होगी मदरसे से, जहाँ हदीस पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज की पाबंद रहेगी। अगर मदरसे में भी अगर तरबियत नहीं हुई तो बहुत सारी लड़की मदरसे की पढ़ी हुई वो हिंदू के साथ भाग गई। अभी मैं गया था साउथ इंडिया में, माँ बोला कि मदरसे की पढ़ी हुई आलिमा वो हिंदू के साथ भाग गई। मदरसे अब क्या होगा? इसलिए सिर्फ किताब नहीं रटवाना पड़ेगा, तरबियत करनी पड़ेगी। रोजाना उसको बताना। हमारा मदरसे का बच्चा जो मौलाना बना वो मिलिया कॉलेज में गया, दाढ़ी मोछ मुंडा के पैंट शर्ट पहनने लगा। और इंजीनियरिंग जो कर रहा है अलीगढ़ में, वो दाढ़ी मोछ रख के मौलाना बन करके डॉक्टर बन रहा है।
जो मदरसे में नहीं पढ़ा मगर दाढ़ी नमाज, और यहाँ मदरसे में पढ़ने के बाद दाढ़ी नमाज खत्म। ये थे तरबियत, सिर्फ किताब ग्रामर ज़रा ज़ैदुन अमरन ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने अमर को मारा तो सारी जिंदगी मारा 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 मारा। इसे ज़रा ज़ैदुन अमरन एक रास्ता है अरबी सीखने का। ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये एक तरीका है ग्रामर है, ताकि मैं हदीस सीख लूं, ताकि मैं कुरान सीख लूं, ताकि मैं अल्लाह का डर दिल में पैदा करूं। ज़रा ज़ैदुन अमरन की तरकीब है, अल्लाह का डर ही नहीं है तो वो तरकीब पढ़ने से क्या फायदा है। इसलिए हर हफ्ते में मदरसे में एक तरबियती प्रोग्राम हो आधा घंटा का, जिसमें अल्लाह का डर, रसूल पाक की सीरत, बुजुर्गों की कहानी, ताकि बच्चों के दिमाग में रहे कि मुझको भी नेक बनना है, मुझको भी वली बनना है। ऐसा सिर्फ वो किताब पढ़ेगी तो कोई हिंदू मुंह बिचकाएगा तो उसी के पीछे भाग जाएगी मौलाना बनने के बाद, क्योंकि वो तो सरजामी पढ़ी है, सिर्फ वो दीन सिखाई नहीं है। इसलिए सिर्फ दीन सरजामी दीन सिखाना है, तरबियत करनी है, अल्लाह का डर डालना है। मदरसे में तहज्जुद की आदत डलवानी है, नमाज़ पंचगामा की आदत डलवानी है, तरबियत करनी है, वरना खाली वो किताब रखवाने से ना होगा। किताब पढ़े एक और 10 तरबियत उसकी होनी चाहिए। इसलिए आज हमारे जो बच्चे मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी बर्बाद हो रहे हैं, तरबियत नहीं है। लड़कियां जो मदरसे में पढ़ने के बाद काफिरों के साथ भाग करके काफिरा होके जहन्नमी बन रही है, यहाँ भी तरबियत की कमी है। इसलिए मदरसे में भी तरबियत, मदरसे बच्चों को भी तरबियत, तब वहां से कुतुब अब्दाल गुलामे गौस पैदा होगा। अब यहाँ से राबिया बसरी मुबारक की बेटी और माँ की कनीज पैदा होगी। जब बाप हो मुबारक जैसा और माँ हो दीनदार तो बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, अपने घरों में इस्लामी रंग इस्लामी माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें आखिरत और जन्नत को नजर में रखने की तौफीक अता फरमाए, और मजहब इस्लाम को सबसे बड़ा मजहब समझते हुए अब इस मजहब के उसूल और ज़ाब्ते पे मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।